सबसे पहले आपके सामने एक असिस्टेंट सर्वे और एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन में अपने आधार नंबर लगाना है। आधार नंबर लगाने के बाद अपनी केवाईसी होगी। केवाईसी के लिए आधार ऑथेंटिक जो ऐप है अपना, उसके अंदर रीडायरेक्ट होगा और उसके बाद में आई एम एग्री करके प्रोसेस कर देना है। और आपके चेहरे को खुला रखना, किसी प्रकार से ढकना नहीं है। और जो कैमरा है उसके सामने अपने चेहरे को इस प्रकार रखें और आँखों को टिमटिमाएं। जैसे आपका चेहरा है वो फेस लेगा और आपकी ऑथेंटिकिटी होगी, आपका फेस आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यानी आधार की आपकी केवाईसी होगी। केवाईसी होने के बाद उसको ओके दबाइए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको एक क्रिएट पिन कर देना है, क्योंकि रोज़ आपको लॉगिन करने के लिए क्रिएट पिन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक अपनी ऐसी 4 संख्याओं को 2 बार लगा के कन्फर्म कर दो। फिर अपना राज्य सेलेक्ट करो, उसके बाद में अपना ज़िला सेलेक्ट करो, उसके बाद में अपना पंचायत सेलेक्ट करो। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आगे एडिट या ऐड सर्वे आ रहा है 1 नंबर, उसके ऊपर जाइए, दबाइए, अपना नाम लिखिए, आधार नंबर लगाइए, जो आधार में नाम है वही लगाना है। आधार नंबर लगाने के बाद जॉब कार्ड नंबर, और जॉब कार्ड नंबर को पूरा लिखना है, केवल लास्ट के 2 या 4 डिजिट नहीं लिखने हैं। जैसे अपना नंबर जो भी है RJ 5100 जो भी अपनी सीरियल चल रही है, उसको जॉब कार्ड में जा कर के नरेगा वेबसाइट के ऊपर जा कर के पूरा का पूरा उसको वहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। फिर जेंडर मेल है तो मेल दबाइए। उसके बाद में अपनी कैटेगरी कौन सी है, OBC है, SC है, ST है, वो दबाइए। यहाँ पर जैसे SC है तो मैंने SC का दबाया। एज क्या है, अपनी मैरिड की स्टडी क्या है, मतलब स्टेटस क्या है, जैसे शादीशुदा है तो मैरिड करना है। फादर का नाम है, फादर का नाम लिखने के बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के बाद आप कितने पढ़े लिखे हुए हो वो भरना है। उसके बाद में आप क्या काम करते हैं, जैसे कृषि का काम करते हो या कोई काम नहीं करते हो, या लेबर यानी मजदूरी का काम करते हो तो लेबर दबाइए। यहाँ जैसे मैंने लेबर दबाया। आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, यानी राशन कार्ड में आपके कितने लोग हैं, उनको दबाइए। उसके बाद में यदि आपको कोई डिसेबिलिटी यानी असक्षम है, विकलांग है तो यस दबाइए, नहीं तो नो दबाइए। कोई बीमार है, बीमारी से ग्रसित है तो बीमारी का नाम लिखिए, नहीं तो नॉन कर दीजिए। उसके बाद में आपकी वार्षिक आय कितनी है उसको दबाइए। जैसे 80,000 दबा दीजिए, 30,000, जितना आप दबा, 1 लाख के अंदर दबाना है। उसके बाद में अपनी फैमिली में जैसे आपने यहाँ पर मेंबर 5 बताए या 3 4 जो भी बताए, उन सब मेंबरों को ऐड करना, नाम लिखना, आधार नंबर लिखना है, वो लड़का है लड़की है यानी महिला या पुरुष है, और आपका रिलेशन क्या है, उसकी उम्र क्या है, वो कितने तक पढ़ चुका है और क्या काम कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको भरनी है इसमें। उसके बाद में मतलब असक्षम नहीं है तो उसको भी भर दीजिए। उसके बाद में अगला मेंबर भी ऐसे का ऐसा, वही प्रोसेस जो पहले प्रोसेस में था वही का वो सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस है कि किस प्रकार से अपन मेंबर को भर सकते हैं, वो सेम प्रोसेस से अगला मेंबर जोड़िए। इसी प्रकार से जितने आपके मेंबर है परिवार में, उस सभी मेंबरों को आप जोड़ दीजिए और प्रोसेस करिए। जैसे यहाँ पर 4 मेंबर और एक खुद 5 मेंबर, टोटल 5 लोग थे, 4 मेंबर जोड़ दिए और 5वां खुद हो गया। सेव एंड नेक्स्ट पे दबाइए। उसके बाद में जो महिला है, उन महिलाओं, जो भी लड़की अर्थात आपकी पत्नी और लड़की दोनों की जो भी महिला है, महिलाओं के आगे यस होगा, महिला के नाम से ही आवेदन होगा, इसलिए सबसे ऊपर जो आपकी पत्नी अर्थात महिला है उसके आगे राइट दबाइए और प्रोसेस कर दीजिए। और जिस परिवार में महिला नहीं है तो वो लड़की के नाम से भी आवेदन हो सकता है, प्रोसेस कीजिए। और महिला जो भी आपकी है उसके फेस को आगे रखिए, यानी उसकी फेस की केवाईसी होगी तो वैसे ही वही तरीका, उसका सामने चेहरा रखिए और आंखों को टिमटिमाइए, तो उनकी केवाईसी हो जाएगी आधार की। और ओके दबाइए। फिर उनकी बैंक डिटेल भरिए कि उनके खाता कौन सी बैंक में है, खाता नंबर क्या है, किस ब्रांच में, 2 बार खाता नंबर लगाना है, पूरी प्रोसेस। यदि आपका किसी भी बैंक से महिला अर्थात पत्नी का खाता नहीं है तो आप
नई खाता के ऊपर जो सबसे ऊपर आ रहा है, आई डोंट हैव बैंक अकाउंट, कि मेरा बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, तो भी कर सकते हैं। सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक लगानी है। आपकी बैंक कौन सी, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, जो भी है दबाइए, अकाउंट नंबर दबाइए। उसके बाद दोबारा फिर से अकाउंट नंबर दबाइए और बैंक की पासबुक में क्या नाम है वो सेम टू सेम भरिए। नेक्स्ट पे दबाइए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली बात है कि इसमें सबसे पहले वाले में आपको 1 नंबर वाला बटन दबाना है। जैसे इसमें पूछा है कि आपका घर बनाने के लिए ज़मीन आपकी है या किराए पर है, तो अपनी है, खुद की। उसके बाद में सभी में यानी 2 नंबर वाला ही ऑप्शन लगभग दबाना है। इसमें जैसे कच्चा है, अपना घर कैसा है, दीवार कैसी है, छत कैसी है, यानी सब में ही 2 नंबर वाला ही ऑप्शन। और नीचे एक है कि आप मतलब क्या काम करते हो, जैसे पार्ट टाइम काम करते हो, यानी महिला जो मुखिया है वो क्या काम करती है, जैसे इसमें नॉन हो गया। और सभी में नो नो ही लगाना है अपने को, किसी में यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एक शुरुआत में यस लगाना था और उसके बाद में एक में और लास्ट में बताऊंगा यस लगाना है, बाकी सब में ही नो नो ही आपको लगाना है, 2 नंबर वाला ऑप्शन सब में। और यदि आपकी ज़मीन, इसमें जैसे किसी की ज़मीन 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित है और नीचे 5 हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचित है, तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो इसमें भी आपको नो ही लिखना है। लेकिन यस करोगे तो फिर इसमें एलिजिबल नहीं होगे। आपको अपनी जानकारी सही भरनी है जिसमें आपको लाभ मिल सके, लेकिन ज़्यादा ज़मीन है और कम भी नहीं दर्शाना है। अपने को जो वास्तविक स्थिति है वो दर्शानी है। सब में नो नो भरिए। और लास्ट वाला जो आता है, इसमें आ रहा है कि आपकी ज़मीन आपकी है घर बनाने के लिए, तो इसमें यस लगाना है। और नीचे दो लास्ट में और एक शुरुआत, ये यस लगाना। उसके बाद में यहाँ पर आपके घर की फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसे ही ऊपर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी आपकी लोकेशन आ जाएगी, नीचे रिमार्क में आपको कच्चा या ओके लिख देना है। और यहाँ जो फ़ोटो है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, अपनी घर की फ़ोटो। जैसे मैंने यहाँ पर एक मेरे केस में मैंने किसी का सर्वे कर रहा था, तो उसमें कच्चा घर था, वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। दूसरा घर है, दूसरा घर अपलोड कर दिया। फिर ये 2 फोटो अपलोड करने के बाद कच्चा लिख के ओके कर दिया। इसमें आपको कोई ट्रेनिंग लेनी है घर बनाने की तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो करना है आपको। फिर आपको घर की डिज़ाइन कैसी है उसके ऊपर भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, कैसी डिज़ाइन है। जैसे 4 नंबर की डिज़ाइन है, 3 नंबर है, आप कोई भी डिज़ाइन इसमें सेलेक्ट करके प्रोसेस कर दीजिए। प्रोसेस होते ही आपकी पूरी डिटेल आगे जो आपने भरी है वो आ जाएगी। सही भरी है तो सही आएगी, गलत भरी है तो गलत आएगी। जो जैसा आपने भरा है उसको प्रोसेस कर दीजिए, सक्सेस हो जाएगा, सर्वे आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी ये अपलोड नहीं हुआ है। 2 नंबर फॉर्म पे जाइए, अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा, इस पे जाकर के इसको सेलेक्ट कीजिए और अपलोड रिकॉर्ड कर दीजिए। अब जैसे ही अपलोड रिकॉर्ड करोगे ये अपलोड हो जाएगा, अर्थात आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बस यही प्रोसेस।